आप तमाम लोगों तक ये गमगीन करने वाली खबर पहुंच गई होगी कि शारदा सिन्हा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। 72 वर्ष की उम्र में शारदा सिन्हा, जो कि एक बहुत ही मशहूर लोक गायिका थी, बिहार की लता मंगेशकर कही जाने वाली शारदा सिन्हा कैंसर से जंग हार गई। पिछले 11 दिनों से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट थी। कैंसर से अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी, जिनकी वजह से छठ पर्व जो है वो दुनिया भर में जो है लोगों ने जाना पहचाना। कहते हैं कि छठ पर्व में जान फूंकने वाली अगर कोई महिला थी, कोई आवाज़ थी, तो वो थी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा ने जिस तरह से छठ पर्व को आवाज़ दी, शायद कोई नहीं है जिसने वैसी आवाज़ किसी फेस्टिवल, किसी पर्व को दी। छठ पर्व बिहार में एक ऐसा पर्व है जिसे महापर्व के तौर पर देखा जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में किसी हिस्से में भले बिहार के लोग रहते हों, लेकिन वो एक कोशिश ये ज़रूर करते हैं कि छठ पर्व में बिहार पहुंच जाए। उस पर्व के लिए जिस तरह की गायकी शारदा सिन्हा जी ने की, वो बेमिसाल है। वैसे तो बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे गायक और गायिका इस सूबे से निकली, लेकिन तमाम आवाज़ों के बीच एक आवाज़ ऐसी थी जो कभी भी पीछे नहीं हट पाई। एक ऐसी आवाज़ जो जिसने सुना वो उस आवाज़ में खो गया। आपको बताते चले कि छठ पर्व की शुरुआत ही इस आवाज़ से हुआ करती थी, लेकिन आज वो आवाज़ छठ पर्व के पहले ही दिन ख़त्म हो गई और दुनिया को अलविदा कह गई। शारदा जी भले आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि आने वाले कई दशकों तक और शायद कई सदियों तक उनकी आवाज़ जो है वो इस जहां में गूंजती रहेगी। शारदा सिन्हा जी ने न सिर्फ लोक गायिका में छठ पर्व के लिए गीत गाए, बल्कि हर एक कहा जा सकता है मौके के लिए उन्होंने गीत गाया। चाहे वो बेटी की विदाई हो या बेटी की शादी हो या लोगों का इस दुनिया से रुखसत होना हो, उन तमाम मामलों को लेकर के शारदा सिन्हा जी की आवाज़ ऐसी निकली जिसे सुनने के बाद लोग जो है बस उन्हें सुनते ही रह गए। लेकिन आज वो आवाज़ इस दुनिया में नहीं है। अगर बात करेंगे बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त गाने गाए। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स की तरह सैकड़ों गाने नहीं गाए, कुछ ही गाना गाया, लेकिन जो भी गाया बहुत हिट गाया। और यही वजह है कि आज जब वो इस दुनिया से चली गई हैं, तो फिल्मी जगत के लोग भी उनके जाने पर, उनके रुखसत होने पर, उनके विदा होने पर, उनके इस मुल्क को, उनके इस दुनिया को अलविदा कहने पर याद कर रहे हैं। बात शारदा सिन्हा जी की करें तो उनकी पैदाइश बिहार के सुपौल के एक छोटे से गांव में हुई, एक कस्बे में हुई। बाद में बहुत कम उम्र में उनकी शादी बेगूसराय में हो गई। बेगूसराय में जब उनकी शादी हुई तो चूँकि वो अपनी वैवाहिक ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने कहा जा सकता है कि ससुराल में थी, वहाँ जब उन्होंने गायकी शुरू की तो उनके ससुराल वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद शारदा जी पीछे नहीं हटी। उनके पति ने और उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया। यही वजह है कि वो एक बेहद कामयाब सिंगर जो है वो बनी। गालिबन सन 1991 में उन्हें देश का एक बहुत बड़ा अवार्ड पद्मश्री मिला। बाद में फिर उन्हें कहा जा सकता है कुछ अरसे के बाद जो है वो उन्हें एक बार फिर एक बड़ा अवार्ड, भारत का तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पद्म भूषण भी नवाजा गया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या देश के अलग अलग फील्ड के लोग हों, वो तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज आप जो चली गई हैं, आपका जाना लोगों को हमेशा खलता रहेगा। आज लोग उन्हें इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि उनकी गायकी ने न सिर्फ नई पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी को, बल्कि नई पीढ़ी को भी उनसे जोड़ा है। शायद ही कोई ऐसा सिंगर होता है, कोई ऐसा गायक होता है, कोई ऐसी गायिका होती है जो एक दशक के बाद दूसरे दशक में भी लोग उन्हें सुनते हैं। शारदा सिन्हा जी वो गायिका हैं जिन्हें लगभग 4 दशक के लोगों ने सुना। नई नस्ल के बच्चे हों या फिर कहा जा सकता है पुराने उम्र के बूढ़े हों, तमाम लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें याद करते हैं। उनकी याद हमेशा आती रहेगी। शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि।